हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स फंडा एंड फिजिक्स पॉइंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 12 जिसमें है एटॉम्स। तो चैप्टर 12 में एटॉम्स है एचएस लेवल के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे एटॉम्स के लेक्चर 1, जैसे कि इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू एटॉम्स। एटॉम्स के रिगार्डिंग में कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे, जानेंगे ये एटॉम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे एटॉम मॉडल क्या है। Next, we will try to understand what are atom models. Then, थॉमसन एटॉम मॉडल क्या है, थॉमसन एटॉम मॉडल क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे फेलियर ऑफ थॉमसन एटॉम मॉडल। मतलब ये हो गया कि हम पढ़ेंगे चैप्टर 12। चैप्टर 12 का पढ़ेंगे एटॉम्स, और एटॉम्स के अंडर में आएगा आपका लेक्चर 1। और लेक्चर 1 में क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? लेक्चर 1 में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे एटॉम मॉडल। पढ़ेंगे एटॉम मॉडल में से थॉमसन एटॉम मॉडल, और उसके बाद पढ़ेंगे हम फेलियर्स ऑफ थॉमसन एटॉम मॉडल। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के एटॉम लुक लाइक। और एटम क्या है पहले जान लेते हैं इंट्रोडक्शन में। Atoms are the teeny particles. Atoms are the tiny particles which cannot be seen through our naked eye. हम हमारे आंखों से एटम को नहीं देख सकते, ये आपको मालूम है। हम ये नहीं देखते हैं, नहीं देख पाते हैं। फिर भी पावरफुल माइक्रोस्कोप हो तो हम एटम को देख सकते हैं। यूनिवर्स में जितने सारे यूनिवर्स में जितने सारे चीजें हैं, जितने सारे मैटर्स है, सब मैटर्स एटम से ही बने हुए हैं। जैसे कि आप हो, आप एटम से बने हुए हो। मैं हूँ, मैं भी एटम से ही बना हुआ हूँ। और जो जिस डिवाइस के थ्रू से आप ये लेक्चर देख रहे हैं ना अभी, ये डिवाइस भी एटम से ही बना है। मजे की बात है ना। तो क्या होता है, बिलियंस एंड बिलियंस एटम्स आर देयर, बिलियंस एंड बिलियंस एटम्स आर देयर इन यू, बिलियंस एंड बिलियंस एटम्स आर देयर in me, means billions atoms a human being consist of। देख लेते हैं हम ये एटम कैसे होते हैं। एटम्स ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम को हमें मालूम है कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। और ये है स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम, और ये है दूसरा एटम। मालूम नहीं है कैसे, कौन सा एटम है। तो देखो आप, ये हो गया आपका बेरिलियम, ये है बेरिलियम एटम। और बेरिलियम एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ये देखो इलेक्ट्रॉन, देखो दोस्तों, ये है इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन है 1, ये भी इलेक्ट्रॉन है 2। मतलब ये फास्ट ऑर्बिट है, फास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है 2। और यह सेकंड ऑर्बिट 3, और ये है 4। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस बेरिलियम एटम। और ये जो है ना एटम, जिस ऑर्बिट में रहते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। और ये देखो प्रोटॉन है। प्रोटॉन मतलब कौन सा? ये रेड कलर वाला जो है ये प्रोटॉन है। ये रेड कलर वाला जो है ये प्रोटॉन है, ये रेड कलर वाला प्रोटॉन है। और ये जो येलो कलर वाला जो है ये है न्यूट्रॉन। दोनों मिला के, ये सारे मिला के, दोनों को साथ में जोड़ के, ये सारे को हम कहते हैं, सारे को हम कहते हैं न्यूक्लियस। सारे को हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये है न्यूक्लियस। आपको मालूम होगा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से कि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस इज सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम जो कि बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। तो ये है प्रोटॉन और ये है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर आउटसाइड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है, बीचों बीच स्फेरिकल शेप सेंटर में होता है। ये जो न्यूक्लियस है सेंटर में रहता है एटम का, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन है चार्जलेस, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। सो न्यूक्लियस एज ए होल इज पॉजिटिवली चार्ज। और न्यूक्लियस के बाहर में होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और एटम जो है ना ये न्यूट्रल होता है।
एटॉम न्यूट्रल होता है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटॉम इज सेम। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेरिलियम एटॉम और ये हो गया आपका एटॉम जिसका मालूम नहीं है। ठीक है, ये है एटॉम, क्वेश्चन मार्क है, ये कौन सी एटॉम है? देखो बच्चों, ये हो गया आपका न्यूक्लियस प्रोटॉन और ये हो गया न्यूट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा एटम हुआ? कौन सा एटम हुआ? कौन सा? हाँ, कार्बन। कौन सा एटम हुआ? कार्बन एटम हुआ, कार्बन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों, तो डियर स्टूडेंट्स, तो फिजिक्स लवर्स, ये क्वेश्चन ये है कि एटॉम दिखते ऐसे है, एटॉम लुक लाइक्स, एटॉम दिखते ऐसे है, बेरिलियम का एटॉम ऐसे है, कार्बन का एटॉम ऐसे है, अलग अलग एलिमेंट का एटॉम ऐसे होते हैं ना। आप कभी आपने सोचा है ये जो एटॉम ऐसे दिखते हैं ये कैसे पता चला हमें? हाउ डू वी नो एटॉम्स लुक्स लाइक दैट? यहाँ में ही हमें आज की हमारे क्लास है। हमारे क्लास में आज हम जानेंगे कि एटॉम जो है ये जो ऐसे दिखते हैं ये हमें कैसे पता चला। हाउ डू यू नो दैट एटॉम्स लुक्स लाइक दिस? एटॉम्स ऐसे होते हैं, एटॉम में ये चीज होते हैं, इतनी सारी चीजें होती है। इसका नाम होता है न्यूक्लियस, इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, इसका नाम होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, ये सारी चीज जो मालूम है ना हमें, ये कैसे मालूम है? यही है आज का हमारा क्लास। तो बच्चों, इसको हम कहते हैं एटॉम मॉडल। इसको हम क्या कहते हैं? एटॉम मॉडल। 1897, इन 1897 experiment on electric discharge through gases carried out by J.J. Thomson, यही है, यही ओरिजिनल साइंटिस्ट। J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस, गैस के बीच में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सेंड करके इन्हें पता चला है कि एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज। J.J. थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था और उन्होंने ये भी बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं ना, डिफरेंट एलिमेंट्स में ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को पाया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन हर एक एलिमेंट में आइडेंटिकल होता है, दैट इज फर्स्ट गिवन बाय J.J. थॉमसन। हर एक चीज में, हर एक एलिमेंट में ये नेगेटिवली चीज, हर एक चीज में, हर एक एलिमेंट में एक एटॉम होता है और एटॉम में ये इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये आइडेंटिकल इन ऑल एटॉम होता है, आइडेंटिकल इन ऑल एलिमेंट होता है। हाउएवर एटॉम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटॉम ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन इसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉन रहता है जो कि है निगेटिवली चार्ज, जो कि है निगेटिवली चार्ज। उसके बाद में इन्होंने दिया एटॉम मॉडल। एटॉम मॉडल, एटॉम मॉडल क्या है? एटॉम मॉडल मतलब है कि हमें जो एटम मिला है, पता चला है एटम के बारे में, ये सारे इंफॉर्मेशंस बहुत साल से रिसर्च करने के बाद बहुत साइंटिस्ट ने थोड़ा 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 करके जोड़ा है। हर एक चीज जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने कहा है, उस डिफरेंट साइंटिस्ट का जो व्यू होता है, व्यू, लॉजिकल व्यू रिगार्डिंग एटॉम इज नोन एज एटॉम मॉडल। इसको हम ये भी कह सकते हैं theoretical explanation regarding the structure of atom is known as atom model. Theoretical explanation to the structure of atom by different scientists is known as atom model. मतलब क्या है कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना अपना व्यू दिया है रिगार्डिंग एटॉम। डिफरेंट साइंटिस्ट है ना, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना अपना व्यू दिया है रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। उस व्यू अगर लॉजिक के साथ हुआ तो हम उसको मान लेते हैं एटॉम मॉडल, उसको मान लेते हैं हम एटॉम मॉडल। बहुत सारे एटॉम मॉडल है, जैसे कि थॉमसन एटॉम मॉडल हो गया, थॉमसन एटॉम मॉडल। उसके बाद हो गया आपका रदरफोर्ड एटॉम मॉडल, रदरफोर्ड एटॉम मॉडल। उसके बाद हो गया बोर्स एटॉम मॉडल, बोर्स एटॉम मॉडल एंड समरफिल्ड एटॉम मॉडल। बहुत सारे एटॉम मॉडल होता है, तो ये हम पढ़ेंगे
वन बाय वन आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे थॉमसन एटम मॉडल। ठीक है, थॉमसन एटम मॉडल क्या है? इन 1989 जे थॉमसन गेव फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एटम रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। देखो, जैसे कि थॉमसन के दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक किया कि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि होते हैं निगेटिवली चार्ज, और ये जो एटम है ना, ये तो न्यूट्रल है। इसका मतलब ये हो गया कि एटम में निगेटिवली चार्ज है और एटम न्यूट्रल है, मतलब एटम में पॉजिटिवली चार्ज भी होगा। एटम शुड हैव पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर कैसे रहते हैं, यही है थॉमसन एटम मॉडल। थॉमसन एटम मॉडल में यही बताया गया है हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज आर रिसाइड्स इनसाइड एन एटम। अरेंजमेंट कैसे है? He stated that whole volume of atom is uniformly distributed with positively charged. तो थॉमसन ने क्या बताया उनके मॉडल में? थॉमसन ने बताया कि ये जो एटम है ना, ये एटम पूरा पूरी पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। एटम इज फुल्ली मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और negatively charged electrons are embedded in it like seeds in a watermelon। मतलब ऐसा हो गया कि पॉजिटिव चार्ज का एक वाटरमेलन हो गया। पॉजिटिव चार्ज को समझ लो कि आप वाटरमेलन है, और इसके जो शीट रहते हैं ना, ये शीट हो गया निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, शीट हो गया निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। यही होता है थॉमसन का एटम। थॉमसन का एटम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड। एंड आफ्टर अट्रैक्शन दे विल कोलाइड विद ईच अदर, दे विल डिकम्पोज विद ईच अदर, एंड दे विल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों मिलने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव को खा जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव को खा जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एलिमिनेशन, एनहिलेशन, एनहिलेशन। ये प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को खा जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा। तब एक दूसरे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को खा गया तो आपका एटम नहीं रहेगा भैया, ये तो पॉसिबल नहीं है। तब जाके थॉमसन ने कहा हाँ ये बात तो सही है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और एक दूसरे को मिल जाएगा तो एक दूसरे को खा जाएगा। खा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहेगा, प्रोटॉन भी नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, प्रोटॉन नहीं रहेगा तो एटम भी नहीं रहेगा। तो ये कैसा हो गया? यही होता है डिफेक्ट ऑफ फेलियर्स ऑफ थॉमसन एटम मॉडल। इसको हम कहते हैं फेलियर्स ऑफ थॉमसन एटम मॉडल। मतलब ये क्वेश्चन का जवाब थॉमसन के पास नहीं था। ये थॉमसन एटम मॉडल जो है स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एटम नहीं एक्सप्लेन कर सका। और दूसरा है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल में जो लार्ज एंगल थे, लार्ज एंगल स्कैटरिंग जो थे, ये लार्ज एंगल स्कैटरिंग भी नहीं बता पाए, क्योंकि हमने देखा है कि थॉमसन 1898 में थॉमसन ने जो मॉडल दिया है उसमें कुछ पॉइंट का आंसर नहीं मिला है। Thomson was unable to answer some points, that is spectral series of atom or large angle scattering. That was defect of Thomson model. तो थॉमसन मॉडल के आंसर ना देने के बाद रदरफोर्ड ने उस पर काम किया। ये सुनने को मिला है कि रदरफोर्ड थॉमसन का स्टूडेंट था। तो रदरफोर्ड ने उसी विषय पे काम किया। Rutherford worked on that atom model। तो ये लार्ज एंगल स्कैटरिंग और स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जाहिर सी बात है कि आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये अल्फा पार्टिकल क्या है। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस मतलब क्या है? हीलियम न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। हीलियम न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन ही रहते हैं, तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को मानना है। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस एंड हीलियम न्यूक्लियस कंसिस्ट ओनली 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, so nucleus is positively charged, so alpha particle is positively charged particle, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं चार्ज पार्टिकल के तौर पे। तो इन 1911 मतलब 13 साल बाद, थॉमसन एटम मॉडल के 13 साल बाद रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। वहां में क्या किया इन्होंने?
Rutherford allowed fine beam of alpha particle. Fine beam of alpha particle emitted by radioactive source. मतलब किसी भी सोर्स से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है ना, उसको अलाउ किया. कहाँ पे अलाउ किया? अलाउ टू पास थ्रो थिन गोल्ड फॉयल. मतलब गोल्ड का एक थिन फॉयल ले लिया, और इस थिन फॉयल मतलब इतना थिन है कि उससे थिन नहीं हो सकता, मानो इतना थिन लिया. और ये थिन गोल्ड फॉयल लेने के बाद थिन गोल्ड फॉयल के थ्रू में अल्फा पार्टिकल को अलाउ किया. फाइन बीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल को अलाउ किया. अलाउ करने के बाद डिटेक्टर से अल्फा पार्टिकल को रिसीव किया. मतलब पहले अल्फा पार्टिकल को जाने दिया थ्रू गोल्ड फॉयल, उसके बाद अल्फा पार्टिकल को रिसीव किया कलेक्टर से. तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का मतलब है अल्फा पार्टिकल को रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल के थ्रू एक्सपोज किया, गोल्ड फॉयल के थ्रू पास किया. उसके बाद रदरफोर्ड ने ये अल्फा पार्टिकल को रिसीव भी किया. कैसे किया देखो ये डायग्राम में. हाँ, now from this diagram it is very much clear that this is a source of अल्फा पार्टिकल. मतलब क्या है, यहाँ में अल्फा पार्टिकल, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है. तो ये अल्फा पार्टिकल इस तरफ जा रहा है. और ये है गोल्ड फॉयल. ये देखिए, ये गोल्ड फॉयल, थिन गोल्ड फॉयल, बहुत सी पतला गोल्ड फॉयल. और ये है सर्कुलर फ्लोरोसेंस स्क्रीन. ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये स्क्रीन है, चारों दिशाओं से दिया हुआ है सर्कुलर फ्लोरोसेंस स्क्रीन, जिसमें अगर अल्फा पार्टिकल गिरे तो थोड़ा थोड़ा लाइट मिलता है, फ्लोरोसेंट लाइट मिलता है. द फ्लोरोसेंट लाइट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल. माना कि अल्फा पार्टिकल दिखाई नहीं पड़ता है, वी कैन नॉट सी द अल्फा पार्टिकल, फॉर व्हिच वी विल he has given a fluorescent screen. तो ये है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, जहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं. और ये है गोल्ड फॉयल, जिसकी बीच से अल्फा पार्टिकल को अलाउ किया गया तो पास थ्रू दिस गोल्ड फॉयल. और ये है आपका सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जिसमें अल्फा पार्टिकल अगर गिरे तो हमें लाइट मिलता है, हमें पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल कहाँ कहाँ गिरे हैं. दिस नोन एज सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन, सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन. तो अल्फा पार्टिकल को छोड़ने के बाद, पॉजिटिवली अल्फा पार्टिकल को छोड़ने के बाद गोल्ड फॉयल से जाने के बाद ये इस तरफ जाना चाहिए. दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, स्ट्रेट जाना चाहिए. लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में दिखाया गया कि यहाँ पे भी कुछ अल्फा पार्टिकल मिलता है, यहाँ पे भी 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 बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बहुत सारे डायरेक्शन में मिलता है. यहाँ पे सब कुछ दिया नहीं हुआ है हर एक अल्फा पार्टिकल. फ्लोरोसेंस स्क्रीन शोज लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शन. ऐसे मिला. तो ये है ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड को ये ऑब्जर्वेशन मिला है. आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये स्कैटरिंग क्या है. स्कैटरिंग क्या है? अच्छा, बोल देता हूँ स्कैटरिंग क्या है. मानो कि आप घर से कॉलेज के लिए निकले हो, यू विश टू गो टू कॉलेज, लेकिन थोड़ी देर जाने के बाद आप कॉलेज नहीं जाके आप सिनेमा हॉल चले गए. तो आपका माइंड, आपका वे, आपका पाथ स्कैटर्ड हो गया. मतलब जाना एक दिशा में था, चले गए आप एक दिशा में. तो कितना स्कैटर्ड हुआ ये डिपेंड करता है कि आप कितने मतलब दूर जा रहे हैं ओरिजिनल डायरेक्शन से. तो यहाँ पे देखो, ये ओरिजिनल डायरेक्शन, इफ वी टेक दिस एज ओरिजिनल डायरेक्शन एंड दिस इज अल्फा पार्टिकल 1, सपोज दिस अल्फा पार्टिकल 1, दिस इज स्कैटरिंग. ये इतना शिफ्ट हो गया, जाना इस तरफ था, ये शिफ्ट हो गया. दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग. तो ये भी है अल्फा पार्टिकल, तो ये भी हो गया एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग. तो यहाँ पे एंगल ऑफ स्कैटरिंग लेस देन 90 है, यहाँ पे एंगल ऑफ स्कैटरिंग मोर देन 90 है. इफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग यहाँ तक 90 होता है, हाँ यहाँ तक 90 है. अगर वी ड्रॉ द लाइन, दिस विल 90 and this is more than 90. This scattering, angle of scattering, if less than 90, then it's called small angle scattering. Scattering अगर 90 से कम होता है तो उसको हम कहते हैं small angle scattering, और एंगल ऑफ स्कैटरिंग अगर 90 से ज्यादा होता है तो उसको हम कहते हैं लार्ज एंगल स्कैटरिंग. लार्ज एंगल स्कैटरिंग. कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे मिले जैसे गए हैं जिस डायरेक्शन में, फिर उस डायरेक्शन में बैक हुए. दैट वाज द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट. समझ में आया बच्चों? फिर से मैं एक रिवाइंड कर देती हूँ.
ये हो गया आपका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये कवर्ड है, सिर्फ उस डायरेक्शन में जाना है अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन से जा रहे हैं। ये हो गया आपका गोल्ड फॉयल, सिर्फ गोल्ड फॉयल नहीं, फाइनेस्ट गोल्ड फॉयल, मतलब जितना पतला किया जा सकता है, ये इतना पतला गोल्ड फॉयल है। आपका मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये गोल्ड फॉयल ही क्यों है, दूसरा फॉयल क्यों नहीं है? क्योंकि गोल्ड को हम जितना थिन कर सकते हैं, दूसरे मेटल को आप उतना थिन नहीं कर सकते, इसलिए गोल्ड को लिया गया है रदरफोर्ड की तरफ से टू मेक इट ए फाइन शीट, थिन शीट। सो ये गोल्ड फॉयल है, ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पास किया, अल्फा पार्टिकल को जाना था स्ट्रेट, और ये है क्या है, सर्कुलर सर्कुलर फ्लोरोसेंस स्कीम, जो प्रेजेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल दर्शाता है, इन्फॉर्म करता है। तो अल्फा पार्टिकल को सोर्स से जाने के बाद, गोल्ड फॉयल से पास होने के बाद उसको स्ट्रेट जाना था, इट शुड गो स्ट्रेट, बट इट हैज बीन फाउंड दैट some alpha particle goes in this way, 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 some alpha particle come back, some alpha particle comes back. तो that was the observation। ये क्यों होता है, क्यों होता है, ये हम बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और इसको कहते हैं हम स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल ओरिजिनल डायरेक्शन में नहीं जाके ये दूसरे डायरेक्शन में गया है, जो दैट वाज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का नहीं, जो भी ये ऐसे करेगा उसको स्कैटर कहते हैं। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल हो गया, इसलिए इसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। इफ एंड दिस इज नोन एज एंगल बिटवीन द ओरिजिनल डायरेक्शन एंड द स्कैटर डायरेक्शन इज नोन एज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग अगर 90 से लेस होता है तो उसको हम कहते हैं स्मॉल एंगल स्कैटरिंग, और कुछ एंगल 90 से ज्यादा होता है तो उसको हम कहते हैं लार्ज एंगल स्कैटरिंग। और कुछ अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक हुए 180 में। ये क्यों होता है, ये हम हमारा नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या सोचा, रदरफोर्ड ने सोचा कि ये देखो, रदरफोर्ड एज्यूम दैट, रदरफोर्ड ने क्या सोचा, रदरफोर्ड ने सोचा कि अगर ये है, ये जो है, ये जो सर्कुलर पाथ आपको दिख रहा है ना, सर्कुलर, ये आपका हो गया, ये जो सर्कुलर है ये आपका हो गया गोल्ड एटॉम। गोल्ड फॉइड का सिंगल एटम है, एक एटम है सिर्फ, बाकी को हम कंसीडर नहीं किए, गोल्ड एटम। तो ये है अल्फा बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, इतने सारे अल्फा पार्टिकल गए हैं, सम अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन दिस वे, सम अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन दिस वे, सम अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, सम अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक। इसको इसको एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने एज्यूम किया कि ये जो आपका सर्कुलर एटम है ना, उसके बीच में सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है, ऑल द पॉजिटिव चार्ज, all the positive charge are concentrated at the center of the atom and that is known as nucleus। ये एज्यूम करने से ये आपको स्मॉल एंगल स्कैटरिंग, लार्ज एंगल स्कैटरिंग के एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, कारण मिल जाएगा व्हाई अल्फा पार्टिकल गोज अलोंग स्मॉल एंगल स्कैटरिंग एंड लार्ज एंगल। तो रदरफोर्ड ने क्या एज्यूम किया कि एटॉम जो होता है, एटॉम सर्कुलर होता है, स्फेरिकल होता है, और एटॉम का चार्ज पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज, थॉमसन ने बताया कि चार्ज पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फीयर, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा है कि ये मतलब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने के लिए, स्मॉल एंगल लार्ज एंगल स्कैटरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए अल्फा पार्टिकल को सेंटर में, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को सेंटर में एज्यूम करना होगा। तो रदरफोर्ड एज्यूम दैट एटॉम इज स्फेरिकल वन, एटॉम इज कंसिस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डेफिनेटली यस, and all the positive charge are concentrated at the center, that is known as nucleus। ये एज्यूम किया रदरफोर्ड ने। तो भैया मान लिया, एज्यूम किया, तो एज्यूम करने से हमें बेनिफिट क्या मिला, देखो बेनिफिट क्या मिला। ये हो गया वन, मानो कि वन अल्फा पार्टिकल रे वन क्या हुआ, वेरी क्लोज टू सेंटर ऑफ द एटॉम। ये अल्फा पार्टिकल वन है, इट इज मूविंग वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस एंड इट इज स्कैटर्ड मोस्ट मतलब लार्ज एंगल, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रिपेल करता है भाई, पास में है तो इसको ज्यादा जाना है, तो ये हो गया लार्ज एंगल। और ये हो गया आपका सपोज अल्फा पार्टिकल 2, ये दूर है, पॉजिटिव चार्ज है, दूर होने के लिए
ये अल्फा न्यूक्लियस सेंटर से दूर है, इसलिए ये मतलब थोड़ा दूर से गया है। स्कैटर्ड scattering has been less क्योंकि this positive charge is repelled lessly compared to that one। तो ये हो गया स्मॉल एंगल स्कैटरिंग और ये हो गया लार्ज एंगल स्कैटरिंग। समझ में आया? पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, जो पॉजिटिव क्लोज है उसको ज्यादा रिपेल करेगा और जो दूर है उसको कम रिपेल करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब क्या? अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव हो गया और न्यूक्लियस एक और पॉजिटिव हो गया, तो अल्फा पार्टिकल वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस सफर्स लार्ज एंगल स्कैटरिंग एंड अल्फा पार्टिकल नंबर 2 away from nucleus suffers small angle scattering। ये एक्सप्लेनेशन हो गया। मतलब कंफर्मेशन है कि स्मॉल एंगल स्कैटरिंग और लार्ज एंगल स्कैटरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए सेंटर में होता है पॉजिटिव चार्ज, इसको कहता है न्यूक्लियस। ये भी हो गया। ये देखो 180 डिग्री, दोज अल्फा पार्टिकल जीरो अल्फा पार्टिकल, जीरो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल लाइन, सपोज नंबर है ये, जीरो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हिच आर मूविंग जस्ट स्ट्रेट टू द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस पे कोलाइड करता है हेड्रोजन कोलिशन, ये कोलाइड करने के बाद ये रिपेल होता है जस्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करके 180 डिग्री में वापस आता है। दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्मॉल एंगल स्कैटरिंग एंड लार्ज एंगल स्कैटरिंग बाय रदरफोर्ड फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसके बाद और एक बात छूट गई है यहाँ पे। इसके बाद इट हैज बीन फाउंड दैट, देखो यहाँ पे और एक बात है, इट हैज बीन फाउंड दैट ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल जो है दिस आर अनडेविएटेड अल्फा पार्टिकल। इसको कहते हैं अनडेविएटेड। मतलब ये स्टेट चले गए। क्यों चले गए स्टेट? क्योंकि एटॉम के बीच में स्पेसिंग बहुत सारे होते हैं। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल मूव स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। दिस इज ड्यू टू द स्पेसिंग ऑफ एटम के अंदर में स्पेसिंग होती है, इसलिए अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड चले गए। नाउ दिस इज द results of alpha particle experiment। रिजल्ट क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास ऑलमोस्ट अनडेविएटेड स्टेट वे थ्रू गोल्डफॉइल, क्योंकि इंडिकेट्स दैट मोस्टली हॉलो। एटॉम के अंदर में जो स्पेस है, एटॉम इज मोस्टली हॉलो, इसलिए जो लास्टली हमने बात किया लास्ट लाइन में, अल्फा पार्टिकल पास अनडेविएटेड। सेकंड पॉइंट, सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड स्मॉल एंगल्स, सम अल्फा पार्टिकल लेस देन 90 डिग्री और सम अल्फा पार्टिकल्स goes large angle of scattering, small angle scattering, large angle scattering and 180 डिग्री। ये हो गया एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। क्यों है ये रिजल्ट? टू एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ स्मॉल एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड assumed that it is consisted of positively charged massive center, जो हमने बताया है पॉजिटिवली चार्ज मासिव सेंटर नोन एज न्यूक्लियस, और जो अल्फा पार्टिकल दूर से गए हैं, न्यूक्लियस से दूर गए हैं, वो स्मॉल एंगल स्कैटरिंग फॉलो करता है। और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस रहते हैं। निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉम रिसाइड्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल मूविंग फार अवे, जो अल्फा पार्टिकल फार अवे मूव कर रहा है वो लेस रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एंड पासेस ऑलमोस्ट अनडेविएटेड, सो स्मॉल एंगल स्कैटरिंग। ये हो गया स्मॉल एंगल स्कैटरिंग का एक्सप्लेनेशन। और एक बात कहा गया है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये बात भी सही है, इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट आ गया लार्ज एंगल स्कैटरिंग। ये लार्ज एंगल स्कैटरिंग के लिए हमने पहले ही कहा है कि अल्फा पार्टिकल्स मूविंग वेरी क्लोज टू द कहा न्यूक्लियस, मतलब पॉजिटिव चार्ज मूविंग वेरी क्लोज टू द पॉजिटिव चार्ज सफर्स लार्ज एंगल स्कैटरिंग, क्योंकि रिपल्शन होता है। टू एक्सप्लेन 180 डिग्री रिपल्शन के लिए कहा गया है, एज्यूम किया है कि हेड-ऑन कोलिशन मतलब अल्फा पार्टिकल कोलाइड विद हेड-ऑन कोलिशन विद द न्यूक्लियस एंड दे रिपेल 180 डिग्री एज फार। यही है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। तो इससे पता चलता है रदरफोर्ड ने क्लियर विजन दे दिया है एटॉम के बारे में, कि थॉमसन ने जो कहा था कि पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ये बात गलत है। रदरफोर्ड ने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज आर कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर
known as nucleus. All the positive charge एक जगह में रहता है, छोटी सी जगह में, उसको कहते हैं न्यूक्लियस, और वो स्पेयर के एटम नामक के स्पेयर के सेंटर में ही रहते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के बाहर रहता है, सेंटर से बाहर रहता है। तीसरी बात, ये जो स्मॉल एंगल स्कैटरिंग मिला है ये ड्यू टू न्यूक्लियस के लिए लेस रिपल्शन हो गया, इसके लिए स्मॉल एंगल स्कैटरिंग, और द अल्फा पार्टिकल which are moving very close to the nucleus are suffering लार्ज एंगल स्कैटरिंग। एंड 180 डिग्री भी बता दिया कि जो हेडन कोलिजन करता है वो 180 डिग्री में आता है। मतलब रदरफोर्ड के हिसाब से एटम हो गया स्पेरिकल वन, एटम इज अ स्पेरिकल वन, जो पॉजिटिव चार्ज भी उसमें है और नेगेटिव चार्ज भी इसमें है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिसाइडिंग आउटसाइड द न्यूक्लियस विद इन द एटम, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in the atom is equal to number of protons inside the atom. Atom is electrically neutral, ये बात भी कहा है। और कहा है कि एटम स्पेरिकल होता है। तो that was the result of alpha particle experiment of Rutherford। आज के लिए इतना बच्चों।